बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए दही की ऐसी एक रेसिपी लाई हूँ कि आप दही जमाएं, इतना बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की दही जमे और दही के बर्तन को आप उल्टा भी करें, आपका दही ना गिरे। क्या बात है। इस तरह की दही जमाना आपको बताऊंगी। सिर्फ एक चीज़ हम मिलाएंगे और दही बेहतरीन किस्म की मज़ेदार और सख्त जमेगी कि आपको देख के भी मज़ा आएगा और खा के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, लेकिन चूल्हा अभी ऑफ है। इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। 1 लीटर दूध है, 4 कप दूध है, ये मैं डाल देती हूँ। दूध ठंडा है तो ये डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून फुल भर के कॉर्नफ्लावर। तो ये वो मैजिकल चीज़ है जिसको दही जमाते हुए अगर आप डालेंगे तो आपका दही जो है वो बेहतरीन और सख्त जमेगा। तो दूध ठंडा है, ठंडा दूध से आपने कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है। तो मैंने इसी दूध को थोड़ा सा इस कॉर्नफ्लावर में डाला, मिक्स किया अच्छा सा। इसको कॉर्नफ्लावर को डिज़ोल्व करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। अब दूध मैंने खुला लिया है और क्या किया, पहले से उबाल के इसमें से मलाई मैं निकाल चुकी थी। अगर आपने मलाई नहीं निकाली तब भी, और अगर मलाई निकाल चुके हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें 2 टेबलस्पून खुश्क दूध डाल दें। ड्राई मिल्क डालेंगे तो एक तो आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दही जो आपका बनेगा ना वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो मैंने क्योंकि मलाई निकाली थी तो मैंने इसमें लाजमन डालना था। अगर आपने नहीं निकाली है, खुला दूध है और मलाई नहीं निकली हुई है आपकी, आप उसी वक्त पका रहे हैं, तो आप बेशक ये खुश्क दूध मत डालें। डालने के बाद मैंने क्या किया, चूल्हा जलाया और अब इसको मीडियम आंच पर हम इतना कुक करेंगे कि दूध में बॉयल आ जाए। लेकिन आपने क्या करना है, इसको मिक्स करते रहना है, हाथ नहीं रोकना है। जब तक ये बॉयल नहीं आता आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाएगा और डेले बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको मिक्स करती रही हूँ, मीडियम आंच पर है और ये देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूंगी और दूध को रखूँगी इतनी देर ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। रूम टेम्परेचर पे दूध आ चुका है। अब हमें दूध का टेम्परेचर जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। दही के लिए जमने के लिए उसका क्या तरीका है कि उंगली आप डालें दूध के अंदर और 5 से 6 सेकंड तक सिर्फ आपकी उंगली दूध की गर्माइश को बर्दाश्त कर सके, उसके बाद आपकी उंगली जलना शुरू हो जाए। ये परफेक्ट टेम्परेचर है दूध का दही जमने के लिए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका दही जो है वो पानी छोड़ देगा, और अगर कम टेम्परेचर होगा दही आपका बहुत लेट जमेगा। अब क्या करेंगे कि इस दूध के अंदर हम दही डालेंगे ताकि हमारा जो दही है वो परफेक्टली और बेहतरीन सा जमे। दही मैंने 1 टेबलस्पून लिया है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और दही का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर दही खट्टी होगी तो आप जो दही जमा रहे हैं वो भी खट्टी जमेगी। अगर दही सही होगी तो दही जो आप जमाएंगे वो बेहतरीन जमेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैंने क्या किया, दही को अच्छा सा फेंट लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ये दूध ऐड कर लिया। अब इसके अंदर मैं ये सारा बैटर जो है वो दूध के अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये दही वाला बैटर सारे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद देखिए ये मैंने कुछ शीशे के बर्तन लिए हैं जिसके अंदर मैं दही जमा रही हूँ। आप चाहें तो इसी पैन में ही जमा लें या आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, मिट्टी का, स्टील का, जिस तरह के बर्तन में आप जमाना चाहें दही आराम से जम जाएगी। छोटा बर्तन होगा जल्दी जमेगा, बड़ा बर्तन होगा तो थोड़ा टाइम लेगा। ये छोटे 2 ग्लास है इसमें मैं डाल रही हूँ और एक मैं इस बड़े शीशे के बॉल में डाल रही हूँ। तो ये सब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये देखें सारा मैंने डाल दिया है, तो हम इसमें ही जमाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनका बंद कर देती हूँ अच्छा सा, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, किचन टॉवल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको रख देंगे ताकि ये दही जो है हमारा अच्छा सा जम जाए। अगर मौसम गर्म है तो 2 से 3 घंटे में बेहतरीन से आपका दही जम जाएगा, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, डबल टाइम लग सकता है। तो इसको हम किचन टॉवल से लपेट के 2 घंटे के लिए रख देते हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि दही जमी है कि नहीं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की दही की खुशबू आ रही है जो ही मैंने इसका ढकना हटाया, और दही बेहतरीन जम चुका है, जबकि अभी तक इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ हुआ, ये अभी भी गर्म है। तो ये देखें बेहतरीन सा दही जम गया है। इस वक्त मौसम गर्म है, मेरा किचन भी गर्म है। अगर आपका किचन ठंडा है और मौसम ठंडा है तो आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा टाइम देना है या फिर आपने ओवन में रखना है और ओवन की सिर्फ लाइट जला के रखेंगे, तब भी दही जो है आपका जल्दी जम जाएगा। तो इस दही का ढकना ढकूंगी और उसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखें 2 घंटे के बाद अब हमने इसको फ्रिज से निकाल दिया है। तो दही बहुत मज़ेदार किस्म का ठंडा ठंडा हुआ हुआ है और बेहतरीन हुआ हुआ। तो हम देख लेते हैं कैसा जमा है, बेहतरीन जमा है कि नहीं, जैसे हमें चाहिए था। तो इसको मैंने उल्टा किया और ये देखिए वाह
नहीं गिरा। बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे रिज़ल्ट हमें चाहिए था ना, सेम वैसे ही है। देखिए इसको मैं उल्टा कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी ना हिल रहा है ना गिर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। इस बड़े बर्तन को भी हम देख लेते हैं, छोटे को तो हमने चेक कर लिया, इसको भी उल्टा करके देख लिया। वाह, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। यानी बेहतरीन किस्म का सख्त और गाढ़ी दही हमारी जमी है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जमा हुआ, बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपकी भी दही ऐसे ही जमेगी, इसमें ना पानी जमेगा और दही भी आपकी बहुत थिक होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दही जमी हुई है, बहुत ही बेहतरीन है। आप भी ऐसे जमाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा दही। टेस्ट वाइज दही बहुत ही मज़ेदार था। इसका आप रायता बनाएं, आप इसका लस्सी बनाएं, जो भी बनाते हैं ना बहुत बेहतरीन बनेगा। क्योंकि दही गाढ़ी है तो जो आप रायता बनाते हैं, रायता भी बहुत थिक होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपका बन जाता है और लस्सी भी बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें हमने खुश दूध डाला था, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी दही बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जिसमें हमने बहुत सारे इसमें मलाई डाल के बनाई हो, जबकि हमने मलाई दूध से निकाल दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। बहुत सारे लोग आपको ये रेसिपी देंगे कॉर्नफ्लावर आप डाल के बनाएं, लेकिन वो एक गलती कर जाते हैं कि वो दूध को कॉर्नफ्लावर डालने के बाद कुक नहीं करते हैं, बस ऐसे ही मिला के दही जमा देते हैं। तो दही तो जम जाती है, लेकिन क्या होता है कि दही के एंड में वो कॉर्नफ्लावर बैठ जाता है और जब आप दही खाते हैं ना तो वो कॉर्नफ्लावर कच्चा कच्चा आपके मुंह में आता है, तो वो दही का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना। दूध को आपने पकाना है कॉर्नफ्लावर डालने के बाद ही, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए मैंने निकाला है, कितना ज़बरदस्त सख्त किस्म की दही जमी है, बिल्कुल भी इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं है। बहुत लाजवाब किस्म की दही जमी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार क्रीमी और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब किस्म की दही आपकी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।